शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 सोशल स्टडीज़ लेसन 1 पेज नंबर 1, अर्थ एज अ ह्यूमन फॉर ह्यूमन बींग्स। ये आपकी हेडिंग डली हुई है, अर्थ एज अ होम फॉर ह्यूमन बींग्स। ज़मीन जो है इंसानों के रहने की जगह। एज यू नो, आवर अर्थ इज जस्ट वन ऑफ द काउंटलेस heavenly bodies in the universe, but it's the only one known or the support of life. It's viewed especially as the home for human beings, animals, plants and other organs. The zone of earth where life exists, it's called biosphere. It's included. देखिए, ज़मीन जो है, ज़मीन इंसानों के रहने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, और प्लेनेट के अंदर और सैयारों के अंदर इंसानी ज़िंदगी मौसर नहीं है। उसकी वजह है, लेकिन इन ज़मीन के अंदर और भी मखलूक़ात जो रह सकती, ज़िंदा रह सकती हैं, उसके अंदर एनिमल्स हैं, जानवर, प्लांट्स, पौधे और अदर और ऐसे जानदार अशिया जो यहाँ पर रह सकती हैं। ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन को एग्जिस्ट बायोस्फीयर। इसमें आपके 3 हेडिंग है जो आपको दिया गया है। इसके अंदर आप जब अपनी बुक से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, एटमॉस्फेयर, द स्फीयर ऑफ एयर, लिथोस्फीयर, द स्फीयर ऑफ लैंड, हाइड्रोस्फीयर, द स्फीयर ऑफ वाटर। इंसानी ज़िंदगी के लिए या जानदारों ज़िंदगी के लिए 3 चीज़ें, यानी ज़मीन के अंदर हवा का होना और पानी का होना ज़रूरी है। उसके बगैर जो है ज़िंदगी का तस्वर नामुमकिनात में से। एटमॉस्फेयर, द स्फीयर ऑफ एयर, यानी कुर्रा हवाई जिसको आप कहते हैं उर्दू में, लेकिन आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। एटमॉस्फेयर, द स्फीयर ऑफ लैंड, कुर्रा ज़मीन, और द स्फीयर ऑफ वाटर, कुर्रा पानी का जो कुर्रा है। नो वन component exists independent of other component. They are all interconnected. All lives are affected by the nature. Hence the interconnection, but all component of the biosphere really ultimately the sun. The sun is the original source of the energy which सस्टेन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। पूरी ये जो हमारा निज़ाम ज़िंदगी है और ज़मीन जो है, इस ज़मीन में सूरज का अहम दखल है। वो क्या है कि सूरज के ज़रिए से हम तवानाई हासिल करते हैं, और हर जानदार को, हर ज़िंदा रहने वाली चीज़ों को वो तवानाई के ज़रिए ज़रूरत पड़ती है, और सूरज उसका जो है मेन ओरिजिनल सोर्स है जो आपको, यानी कि इंसान को इंसानी ज़िंदगी में सपोर्ट करता है। एटमॉस्फेयर, द स्फीयर ऑफ एयर, द वर्ल्ड इज द फुल ऑफ एयर। ये जो पूरी दुनिया हवा से भरी हुई है। द एम्प्टी ग्लासेस, जग और पोर्ट्स हैव इन द, जो खाली गिलासेज हैं, जार है जिस तरह, तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, यानी कि आप बोतल लेंगे तो उसके अंदर एयर मौजूद होगा, लाइक अ वाटर, एयर इज द नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग। जैसे आपका पानी है तो हर तमाम जानदार अशिया के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी इंतहाई ज़रूरी है। क्लोज योर नोज एंड माउथ फॉर सम टाइम्स, व्हाट यू फील। आप अपने नाक को बंद करें और मुंह को बंद करें थोड़ी देर के लिए। आप क्या महसूस करेंगे? वी ब्रेथ एयर टू लीव, तो आप महसूस करेंगे आपको सांस का मसला,
सांस नहीं मिलेगी, आपको सांस नहीं आ रही होगी। वजह ये है कि आपको हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन चाहिए आपको ज़िंदा रहने के लिए। कुकिंग, फ्लाइंग एंड सेलिंग एट द जस्ट अ फ्यू ऑफ द एक्टिविटी डिपेंड अपॉन एयर। एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो ब्रीथ टू स्टे अलाइव। जानदार में आपके जानवर जो हैं, उन जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ज़ाहिर है जो प्लांट्स लगते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को का उसके अंदर से अखराज होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करता है। विदाउट एयर द लाइकली देयर वुड बी नो लाइफ ऑल ऑन द अर्थ। जिंदगी में, ज़मीन पे रहने के लिए हवा के बगैर ज़िंदगी नामुमकिनात में से। सेकेंड हैंड ही हमारा वो है लिथोस्फीयर, द स्फीयर ऑफ लैंड। लिथोस्फीयर, स्फीयर ऑफ लैंड, ये कुरा ज़मीन जो है आपका कहलाता है। द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि वो हिस्सा ज़मीन का, वो हिस्सा जो सॉलिड है, ठोस है, जिस पे आप रह सकते हैं, जिस पे हम रहते हैं, यानी दलदल ना हो, कीचड़ ना हो, पानी की सतह ना हो, ये यानी ठोस हिस्सा, पहाड़ी की चट्टान है उस तरीके। मतलब द लिथो इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, द पार्ट दैट ऑल अस live on, the part that our homes, school, playground and cities are built upon। ये जो हमारे घर हैं, मकानात हैं, ये हमारे जो खेलने के मैदान हैं जब हम खेलते हैं, ये शहर, ये स्कूल, ये मकानात, ये तमाम के तमाम ये सॉलिड जो है आपका स्फीयर है, स्फीयर ऑफ लैंड है, इस पे बनता है, जिसको आप लिथोस्फीयर कहते हैं। द लिथोस इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ द लैंड मासेस, माउंटेन्स, वैली, प्लांट्स एंड द, ये तमाम की तमाम, उसके अंदर क्या कि ये पहाड़, समुंदर, दरिया, ये तमाम की तमाम वो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड रॉक, यूजली द रॉक इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल। उसके बाद हमारी जो तीसरी हेडिंग है वो है हाइड्रोस्फीयर, यानी स्फीयर ऑफ वाटर, जिसको आप कोरा पानी कहते हैं। लुक द ग्लोबल ऑफ द, देखिए ज़मीन का एक नक्शा नजर आ रहा है आपको, ये लुक एट द, देखें इसको, ग्लोबल ऑफ द अर्थ, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, दैट इट्स कलर्ड मोस्टली ब्लू, कि आपको ये नजर आ रहा है इस पिक्चर के अंदर कि इसका तकरीबन जो हिस्सा है वो ब्लू कलर से, ब्लू कलर है। दैट स्टैंड फॉर वाटर, इसका मतलब है कि ये हमारी जो ज़मीन है वो पानी से इसका 71% जो पानी है, अबाउट द 71% ऑफ द अर्थ सोर्स ऑफ द कवर्ड विथ वाटर। ये किसके साथ है, यानी पानी की, इसलिए आपको ग्लोबल में आपको नजर आ रहा होगा। दैट्स व्हाई द अर्थ इज अ नोन एंड द वाटरली प्लेनेट। इसको आप ज़मीन को हम क्या कहते हैं, इस ज़मीन को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा कहलाता है वाटरली प्लेनेट, यानी इस ज़मीन पानी का सैयारा। ब्लू प्लेनेट इट्स द ओनली प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैज़ वाटर। ये निज़ाम शमसी के अंदर, यानी निज़ाम शमसी में जो हमारे जो सैयारे हैं, इसमें ज़मीन वाहिद सैयारा है जिसमें पानी मौजूद है, यानी पानी मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी मौसर है, यहाँ इंसान रह सकते हैं, हर जानदार अशिया जैसे दरख्त हैं, प्लांट्स हैं, आपके एनिमल्स हैं, जानवर वगैरह। द ओशियंस, सी, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर। ये जो हमारे पास समुंदर है, दरिया है, झील है, नदी है, नाले हैं, इसको आप क्या कहते हैं, ये वाटर बॉडीज, ये तमाम के तमाम वाटर बॉडीज ऑन द ज़मीन पर, फ्रॉम द, इसको कहते हैं आप हाइड्रोस्फीयर, यानी कि स्फीयर, द स्फीयर ऑफ वाटर। जो हमारी लास्ट हेडिंग है वाटर साइकिल है, ये हमारा चैप्टर है जो हमने कंप्लीट किया है। द वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर इज कंस्टेंटली इन मोशन। ये जो है मुसलसल, ये जो इसका जो हीट एनर्जी फ्रॉम द सन कहाँ से हासिल करते हैं, सूरज मेन सोर्स होता है, सूरज के जरिए से, सूरज दुनिया सबसे मेन सोर्स है जिससे तवानी हासिल की जाती है। कॉज फ्रॉम द वाटर रॉक एज द वाटर वेपर्स राइज ऑफ द एटमोसफेयर जे फ्रॉम द cooled the rain drop from the water and back out. Streams and rivers carry water back of the oceans. जिसमें ये कि बारिश किस तरह जो होती है, पानी किस तरह आता है, ये हमारा वाटर साइकिल कहलाता है, जो हमारा ये चैप्टर है। उसके बाद आपके अपने नोट्स के अंदर जो आपको असाइनमेंट दिया गया है, उस नोट्स के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आंसर, ये जो सवालात हैं ये आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो हमने इसको आज कंप्लीट किया है।